हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं टेबल्स। एक्सेल का जो डेटा होता है उसको टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब तक हमने जो सीखा उसमें टेबल में अरेंज नहीं किया था हमने। ये वो सिर्फ रॉ डेटा था। उसको टेबल में अरेंज करने के क्या फायदे होते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स इन एक्सेल। तो दिस आर द बेनिफिट्स जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। लिस्ट पूरी बनाई हुई है। इस लिस्ट को हम एक एक करके समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपको कि किस तरह से ये इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला लिखा है स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसको हम एक स्ट्रक्चरिंग दे रहे हैं, तो ये चीज हम प्रैक्टिकल जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा एक्सेल ओपन करते हैं। अभी इस एक्सेल में एक डेटा हमने पहले से यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें एम्प्लॉय का नंबर है, नेम है, एज, फोन नंबर, डिपार्टमेंट, पोजीशंस एंड सैलरी। तो ये डेटा लगभग काफी बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा ऐसा ही लिखा हुआ है, ये टेबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट अभी नहीं किया गया है। इसको करना जरूरी है। अब कैसे करें? तो सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल, आप कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए जो इस डेटा के अंदर ही होना चाहिए। Ctrl+A प्रेस कीजिए, जिससे होगा क्या, ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन में यूज करते हैं तो Ctrl+T यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वेब वर्जन में यूज करता हूँ तो मैं Ctrl+T प्रेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, फिर आपको जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको मिल जाएगा टेबल, ठीक है। अगर आप इंसर्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक में भी आता है इंसर्ट, और यहाँ पे टेबल भी आता है, बट यहाँ पे नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। हम डायरेक्ट इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया क्रिएट, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है A2G52। जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है उसकी रेंज लिखी हुई आ रही है, और यहाँ पे लिखा है माई टेबल हैज हेडर्स। ये टिक होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको हम हेडर बनाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इट शुड बी टिक एंड देन प्रेस ओके। देखिए, तो सबसे पहले एडवांटेज हमें यही मिलता है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड हो गया है, प्लस इसकी डिजाइनिंग भी हमें मिल जाती है, और ये डिजाइनिंग काफी अच्छी होती है। इसको आप डिजाइनिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो डिजाइन चेंज करने के लिए आपको टेबल के डिजाइन में जाना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिल जाती है, कुछ इस तरह से। इसका लेआउट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लासिक में चले जाते हैं तो और अच्छे से आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे सारे टेबल्स का अलग अलग डिजाइन है। जो भी आपको डिजाइन ठीक लगता है उसको आप क्लिक कर दीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये काफी कम समय में आप अच्छे से डेटा को एक नया लुक दे देते हैं, तो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ऊपर जो हेडिंग्स हैं उसके अंदर ये जो एरो दिख रहा है ये होता है फिल्टर्स। जैसे कि अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। अगर सिलेक्ट ऑल से टिक हटा दीजिए और फिर सिर्फ मैंने HR में क्लिक किया एंड देन अप्लाई, तो सिर्फ HR के ही डेटा दिखाई देगा। तो जो जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो चुका है। फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे HR के साथ साथ मार्केटिंग भी देखना है, तो उसको भी हम क्लिक करके अप्लाई करते हैं। तो HR एंड मार्केटिंग, इन दोनों का डेटा मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्लियर फिल्टर कर देते हैं, तो इससे वो सारा कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये हमने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। अगर हम पोजीशन में करना चाहे सेम चीज तो पोजीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम पहले न्यूमेरिक डेटा पे भी जाते हैं, जैसे कि एज। अब एज में मुझे ऐसा करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एरो पे गया। स्टार्टिंग में 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर आपको असेंडिंग करना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग करना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहूंगा बिकॉज मुझे असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी की बात करें तो सैलरी में मुझे कुछ क्राइटेरिया सेट करनी है कि मुझे बिलो
50,000 जिसकी भी सैलरी है उसको ही डेटा मुझे यहाँ पे शो करना है। आई डोंट थिंक 50,000 से बिलो कोई होगा, तो 60 ले ले, चलो 60,000 के बिलो जो भी है उनका ही डेटा मुझे यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन, सारे मैथमेटिकल कंडीशंस दी हुई है। तो लेस देन में जाके हम लिख देते हैं 50,000 एंड ओके। सॉरी 50,000 तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर से नंबर फिल्टर में जाते हैं, 50 की जगह पे 60 कर देते हैं। ओके, तो बिलो 60,000 जो सैलरी अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस है, आप इसको समझोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, पहले तो सारे के डेटा एक साथ आ गया है। नंबर फिल्टर में जैसे कि बिटवीन में जाते हैं, बिटवीन में हम दो अमाउंट लिखेंगे, एक जैसे कि 68,000 लिखा समथिंग, और दूसरा मैंने लिखा 75,000। तो ये दो रेंज के बिटवीन जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका डेटा वो आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से डेटा सर्चिंग करने में काफी हेल्प हो जाती है, एक सॉर्ट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो ये सब एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी यही बताया है कि स्ट्रक्चर्ड हो जाता है डेटा। ऑटोमेटिक एक्सपांशन, ऑटोमेटिक एक्सपांशन का मतलब क्या है कि अगर आप डेटा एंड में जाते हो तो यहाँ पे आपका टेबल कंप्लीट होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे नीचे कुछ लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, आप टैब प्रेस करोगे। यस, यू विल प्रेस टैब। जैसे टैब प्रेस करोगे आपका डेटा नीचे आएगा, और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जैसे कि आप 132 लिखते हो तो वो टेबल का रूप ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अजय वर्मा 45 समथिंग नंबर, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि HR रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ डेटा लिखा, तो ये जो है इसने भी टेबल का रूप ले लिया। अब जो फिल्टर या सॉर्टिंग जो भी करोगे उसके अंदर इसका भी इंक्लूजन हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। ठीक है, प्री डिफाइंड स्टाइल, नेम रेंज। अब नेम रेंज क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर जाओगे, जब भी आप टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको टेबल डिजाइन दिखाई देगा, उस पर आप जाइए, आपको यहाँ पे इसका नाम दिखाई देगा, टेबल नेम। इसका टेबल का नाम बाय डिफॉल्ट टेबल 1 है, क्योंकि हमने सिंगल टेबल बनाया है। और कोई डेटा पे अगर टेबल बनाऊंगा मैं इस वर्कबुक के अंदर तो उसको टेबल 2 नेम से कंसिडर किया जाएगा। बट आप नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय का डेटा है, हम लिख देते हैं EMP, तो अब इस टेबल का नाम EMP हो गया। तो आप कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो, इसका कुछ रिफर करना चाहो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट हमने क्लास में जैसा देखा था कि मुझे डिपार्टमेंट यहाँ पे सर्च करना है, एंड यहाँ पे मैंने कोई एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है जैसे कि IT, और फिर यहाँ पे मुझे काउंट करना है टोटल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि और हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो IT डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता करके बताना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंट इफ। काउंट इफ में सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट करनी होती है। अब रेंज सिलेक्ट करने के लिए आपको इसमें ये पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है। तो अगर आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो डेटा बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, तो क्या लिखा हुआ है वो देखिए, EMP जो कि टेबल का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेंज दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे दिखाई देगी एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम। तो इस तरह से नाम लिखना है। अगर कभी ऐसा नीड आया आपको, कभी फॉर्मूला के अंदर आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, तो आपको खाली EMP सिलेक्ट करना है। EMP लिखने से पूरा टेबल का डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा, हेडिंग को छोड़ के। तो जो हेडिंग चाहिए, जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, आपको सारे फील्ड के नाम दिखाई देंगे। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे केवल हेडर सिलेक्ट किया, हैशटैग हेडर लिखा हुआ है, उसको मैंने टैप किया, तो देखिए पूरा हेडिंग सिलेक्ट हो गया। तो आपको बैठ के सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहीं से ऑपरेट करना है, कीबोर्ड से ही ऑपरेट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट, टैप कर दीजिए, डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो ये अपना यहाँ सिलेक्शन हो गया है डिपार्टमेंट का। फिर हमें क्या करना है, बस ये
सिलेक्ट कर दीजिए, आ गया। 11 एम्प्लॉयज हैं जो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम एक और चीज देखने वाले हैं, टोटल सैलरीज। अब टोटल सैलरी क्या करना है, उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। अब इसमें भी हमें ईएमपी सेलेक्ट करना होगा, ईएमपी स्क्वायर ब्रैकेट में डिपार्टमेंट, दूसरा क्राइटेरिया जो कि आईटी आएगा, तीसरा सम रेंज, तो उसके लिए हम ईएमपी अगेन लिखेंगे और फिर लिखेंगे सैलरी। तो ये इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होता है। देखिए आंसर आ गया। और यहाँ पे आप जो भी चेंज करते हैं, जैसे कि एचआर लिखते हैं, तो एचआर में भी 11 एम्प्लॉयज हैं और इसका इतना सैलरी हो रहा है। और कुछ और ले लीजिए, जैसे कि सेल्स 10 एम्प्लॉय है, उनका सैलरी टोटल इतना होता है। तो इस तरह से टेबल का अगर हम यूज करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब यही चीज को अगर आप दूसरे शीट में करना चाहें, जैसे मैंने अभी एक दूसरा शीट ओपन किया है, अब यही चीज को मुझे सेम शीट पे नहीं दूसरे शीट पे ट्राई करना है। तो ये डेटा का जो फॉर्मेट है वो मैं कॉपी कर रहा हूं, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। देखो काउंट इफ लिखा, रेंज के लिए हमें ईएमपी लिखना है और यहाँ पे लिख देना है डिपार्टमेंट और फिर यहां से ये सेल्स। तो मुझे दूसरे शीट पे जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने यहीं से कीबोर्ड से ही इसको ऑपरेट किया और सारा डेटा को सिलेक्ट कर दिया। तो ये एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आपको टेबल आपने बनाया हो तो उसका एक नाम आप चेंज कर दो या जो नाम है वो यूज कर सकते हो। तो इस तरह से काम करोगे तो काफी हेल्प होगा और काफी जल्दी हो जाएगा आपका डेटा। ठीक, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ओके। फिर आएगा सेल्स, फिर एम्प्लॉय का सैलरी, तो ये आ गया। तो ये एडवांटेज आपको याद रखना है और इसको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपकी जो स्पीड है वो एक यूज्ड टू हो जाओ तो जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो प्री डिफाइंड स्टाइल हो गया, नेम रेंज हो गई। प्री डिफाइंड स्टाइल मतलब वही हमने डिजाइन देखी, बहुत सारे अच्छे डिजाइन से। ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग, अब ये चीज हम आगे देखते देखते समझ जाएंगे। सॉर्टिंग फिल्टरिंग देख लिया है। टोटल रोज, अगर आपको कभी इसका टोटल निकालना हो तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं होता है। टेबल डिजाइन के अंदर आपको यहाँ पे टोटल रोज का कोई ऑप्शन हो तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल रोज दिख रहा है, क्लिक कीजिए, ओके। फिर लास्ट में जाके देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये हैशटैग का मतलब ये नहीं कि एरर है, इसका जगह थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, आप जगह सेट कर दो। देखो यहाँ पे टोटल आ गया। तो ये एक लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है अगर आप टेबल बनाए हो तो जितने भी नंबर्स वाली फील्ड है उसको वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। हटाना चाहो तो वापस आप इस पे क्लिक कीजिए, टेबल डिजाइन में जाइए और यहाँ से टोटल रो हटा दीजिए, तो वो हट गया। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। ऑटोमेटिकली फॉर्मूला फिल, अगर आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है तो एक में अप्लाई करो, फिर आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो ये चीज आप एक बार ट्राई जरूर करोगे। इसके बाद डायनेमिक चार्ट्स एंड पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स हम आने वाले टॉपिक में जरूर पढ़ेंगे। डायनेमिक चार्ट्स भी हम अभी देखने वाले हैं। हेडर्स रिमेन विजिबल, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपका डेटा बहुत बड़ा है, वर्टिकली बहुत बड़ा है और उसको आप रीड कर रहे हैं। रीड करते करते जैसे आप उसको स्क्रॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका जो हेडर है वो वहां पे ऊपर स्टिकी हो गया है। फिर आप रीड करते रहिए तो आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डेटा कौन सा हेडिंग का है, ये कौन से हेडिंग का डेटा है, तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो रीड करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चीज नॉर्मल डेटा होता तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना होता, क्योंकि आप जब स्क्रॉल करोगे तो डेटा आपका जो हेडिंग है वो गायब हो जाता है, ऊपर स्क्रॉलिंग में चला जाता है। तो ये एडवांटेज है। अब चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स हम बना सकते हैं यहाँ पे इजीली, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पे टेबल डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं स्लाइसर।
ये इसको हम एक तरह से क्विक फिल्टर भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको टेबल के अंदर देना है और डिजाइन में जाके स्लाइसर पे क्लिक करना है। अब स्लाइसर में जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये सारे फील्ड के ही ऑप्शन दिखाई देंगे जो आपके फील्ड हेडिंग्स में है। तो मुझे स्लाइसर किसका बनाना है, तो मैं अभी डिपार्टमेंट ही ले लेता हूं, आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो। तो जैसे आप लोगे आपको यहाँ पे एक ऐसा दिखाई देगा फिल्टर, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको कन्वीनियंट लगे उतना आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा, वॉट एवर कलर यू लाइक यू कैन गिव दैट कलर्स। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। फिर जैसे कि मुझे इस डिपार्टमेंट में से एचआर का ही डेटा देखना है, तो क्लिक कीजिए एचआर से, तो एचआर के ही डेटा आ गए। फिर आप क्लिक कीजिए मार्केटिंग, मार्केटिंग का डेटा आ गया। फाइनेंस में क्लिक कीजिए, तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसका डेटा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें दो डेटा सिलेक्ट करना है। तो पहले तो इसको रिसेट कर दीजिए। ठीक है, आप चाहो तो ये डेटा को अभी हटा दीजिए, क्योंकि ये डेटा भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि हाइड शो में से कोई डेटा अगर यहाँ पे हाइड हो रहा होगा तो ये भी हाइड हो जाएगा, इसलिए आप इसको चाहो तो क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन होगा, उसको आप यूज कीजिए। जैसे कि ये रहा क्लियर, क्लियर ऑल कर दीजिए, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं, ओके फाइन। अब यहाँ पे जैसे मैंने एचआर पे क्लिक किया, एचआर का डेटा आ गया। कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद दूसरा को डेटा सिलेक्ट करना, जैसे कि सेल्स। तो देखिए एचआर एंड सेल्स इन दोनों का डेटा अभी विजिबल है। तो ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड करता है और कम टाइम में आपको जल्दी ही फिल्टर मिल जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से क्विक फिल्टर है, बट इसका टेक्निकल टर्म है इंसर्ट स्लाइसर। अब जैसे कि एक से ज्यादा स्लाइसर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था। तो यहाँ पे वापस जाते हैं इंसर्ट स्लाइसर में। अब जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पोजीशन, ओके किया, तो देखिए यहाँ पे एक पोजीशन आ चुका है। अब क्योंकि पोजीशंस में बहुत सारे डेटा है तो ये यहाँ पे स्क्रोलिंग दे रहा है, बट अगर आपको स्क्रोलिंग पसंद नहीं है तो सेटिंग में अगर कुछ ऑप्शंस आता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर पर रो, इसको हम 2 ले लेते हैं। जैसे 2 करेंगे, यहाँ पे देखिए एक लाइन में 2 डेटा आ गया है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। हाँ, तो इससे आप कम स्पेस में ज्यादा डेटा दिखा सकते हो। अब इससे होगा क्या वो देखिए। सबसे पहले मैंने आईटी पे क्लिक किया, तो आईटी के रिलेटेड जो पोजीशंस यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए वो एक्टिव हो चुके हैं, बाकी के डिसेबल हैं। फिर उनमें से आपको क्या स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जैसे कि इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर पे क्लिक किए, इंजीनियर आ गया। ऐसे कंट्रोल दबाकर आप दूसरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो डेटा आ जाएगा। तो डेवलपर एंड इंजीनियर, दिस आर द 2 पोजीशंस फॉर आईटी जो एक्टिव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो वापस पहला जैसा डेटा आ चुका है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ की। तो डेटा आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग के साथ ये डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेम, और उसके कंट्रोल प्रेस करके ये सैलरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप इंसर्ट में जाइए। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स हैं, आप उसमें से जो आपको सुटेबल लगे अकॉर्डिंग टू योर डेटा, उसके हिसाब से आपको देखना है। क्योंकि जो डेटा मैं सिलेक्ट किया हूँ उसके बेसिस पर मुझे लगता है कॉलम चार्ट्स बन सकता है, उसके बेसिस पर पाई चार्ट बन सकता है, बार ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको जो चाहिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप रिकमेंड में जा सकते हो। रिकमेंड में क्लिक करोगे तो वो आपको रिकमेंड करेगा और उसके हिसाब से बना के दे देगा। तो ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। इट इज टेकिंग टू मच टाइम। मैंने यहाँ पे रिकमेंड में क्लिक किया है, तो लेट्स वेट, ये बना के अभी देगा।
ठीक है, डेटा सिलेक्ट करते हैं। अब यहां से हम जाते हैं इंसर्ट में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ ग्राफ्स, इसमें से हम कॉलम ले लेते हैं। अभी जैसे आप क्लिक करोगे कॉलम ग्राफ एक बनके रेडी हो गया। अब ये आ तो गया बट यहाँ पे जगह हमारे पास इतना सफिशिएंट नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं कट, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और नया एक वर्कशीट ओपन करोगे, उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और उसको आप जितना एक्सपांड करना चाहें फिर कर सकते हो। अब इससे फायदा ये होगा, आप चाहो तो यहाँ पे पहले हेडिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एम्प्लॉयज सैलरी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। इसका आप फॉर्मेटिंग और भी कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए होते हैं, आप उसको यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए। और फिर अब जाते हैं शीट नंबर 1 में। जैसे मैंने HR पे क्लिक किया तो HR का डेटा यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे देखिए शीट नंबर 3 में HR का ही डेटा आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो शीट का नाम चेंज कर दीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीनेम में डेटा। शीट नंबर 3 जो है उसमें हमारे चार्ट्स अवेलेबल है, वो भी कॉलम चार्ट्स, तो हम रीनेम दे देते हैं कॉलम चार्ट्स। ठीक है, और ऐसा एक और बनाते हैं। तो इसका डेटा सिलेक्टेड तो है ही, इंसर्ट में जाता है, पाईग्राफ अगर बनाना है पाईग्राफ ले लीजिए, यहाँ पे पाईग्राफ आ गया है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। फिर दूसरे शीट पे जाइए, बना देते हैं एक, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। इस पे आप राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट में जाओगे तो काफी फॉर्मेट के ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आपको टाइटल चेंज करना है, लेजेंड चेंज करने हैं, ठीक है, या डेटा को कुछ मैनिपुलेट करना हो, बाकी सब कुछ नॉर्मली ठीक ही रहता है। डेटा लेबल आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए तो डेटा लेबल आ जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर्स जो वैल्यूज है वो आ जाती है। मोस्टली लोग परसेंटेज लिखते हैं, आप परसेंटेज यूज कर सकते हो। आप तो वैल्यू हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। जैसे आप किसी को क्लिक करोगे तो सारा डेटा विजिबल हो जाएगा। अगर आपको ये कलर इसका चेंज करना है तो आप कलर यहाँ से चेंज कर दीजिए, ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। देखिए व्हाइट कलर में आ गया है। फॉन्ट को इंक्रीज कर दीजिए। फॉन्ट इतना सूटेबल लग रहा है इसमें डेटा के हिसाब से। ओके फाइन, इसको हम रीनेम कर देंगे पाई चार्ट्स। ठीक है, तो ये सब हो चुका है, ये खाली पड़ा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो ग्राफ अभी हमने बनाए हैं डेटा के हिसाब से। डेटा को जैसे आप चेंज करोगे, जैसे मार्केटिंग किया तो मार्केटिंग का डेटा यहाँ पे विजिबल हुआ है, और मार्केटिंग का ही यहाँ पे देखिए कॉलम ग्राफ आ गया है, मार्केटिंग का ही यहाँ पे देखिए पाई ग्राफ भी आ चुका है। तो आप जैसा डेटा सिलेक्ट करते हो वैसा वैसा ये ग्राफ का डेटा भी चेंज होता रहता है। तो ये डायनामिकली जो ग्राफ बन रहे हैं ये हमें टेबल के एडवांटेज से मिल रहा है। तो ये सब चीजें आप एक बार ट्राई करो, समझो। कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझे पूछो, और इसी तरह से आगे और भी चीजें सीखने वाले हैं। आगे का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा पिवट टेबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे उसमें भी हम ग्राफ सीखेंगे, चार्ट सीखेंगे, और डेटा कैसे अरेंज करेंगे, समराइज करेंगे, वो देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा उसमें भी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।